सर, ये साल मेरे लिए बहुत, मैंने ये कहा है, अगर वो अभी भी मैं एग्जामिन करके बताऊंगा, पर चर्चा जरूर कराऊंगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं चेयर से क्या बात आ रही है? हाँ, चलिए। सर अगर टेक्निकली गलत होगा फिर रिजेक्ट होगा, जाओगे, बात ऐसे नहीं है। दादा भाई बोल। स्पीकर सर, मैं ये निवेदन कर रहा हूं, क्या अब ये लोग चर्चा से भाग रहे हैं क्या, जो इस तरह की शब्द बोल रहे हैं? अगर चर्चा से भाग रहे तो बता दीजिए। ठीक, चलिए। तो दे रहे तो फिर चर्चा कराए, फिर ऐसे शब्द ना बोले ना कि यू टर्न ले लिया, कि ये ले लिया, वो ये चीजें थोड़ी हैं। इसका मतलब डर है आपके अंदर, आप डर रहे हैं, आप भाग रहे हो आप। चलिए, रामकुमार गौतम जी। सर, ये साल मेरे लिए बहुत ही शुभ साल रहा। इस बार मैं ऐसी जगह गया, ऐसे इस देश के महान सपूत जिन्होंने इस देश को आजाद कराया था, सुभाष चंद्र जी बोस, उनकी जन्मभूमि कटक पे गया मैं। मेरे साथ सुनील सांगवान थे। ऐसा लगा जैसे किसी तीर्थ पे गया हुआ हूं। 1 घंटे तक हम वहां रहे और इसी साल अध्यक्ष महोदय हम द्वारका जी भी गए। इसी वर्ष हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने 562 रियासतों को एक करके इस देश को देश बनाया, उनकी कर्म भूमि पे भी गए। नरेंद्र मोदी जी की भी कर्म भूमि पे गए, जिन्होंने पहली बार इस देश को हिंदुस्तान बनाया, अपना देश बनाया, सबका देश बनाया। अध्यक्ष महोदय, ये देश अगर एहसानमंद है तो सुभाष चंद्र बोस का, शहीद आजम भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का, उधम सिंह का, लालपाल बाल का, हमारे यहाँ के भी जो फ्रीडम फाइटर थे, देशभगत थे, पंडित नेकीराम, जिन्होंने अंग्रेजों ने ऑफर किया था, कहाँ लेना चाहते हो मुरब्बे, कौन सी उपाधि लेना चाहते हो, ही डिक्लाइंड। चौधरी रणबीर सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी, पंडित श्री राम शर्मा, चौधरी देवीलाल, सारे नाम लूं तो बहुत समय लग जाएगा, जिन्होंने देश की आजादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया। उनके एहसानमंद हैं हम, ये देश एहसानमंद है। अध्यक्ष महोदय, ये देश किस तरीके से आजाद हुआ, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। जिस तरीके से ये देश आजाद हुआ, लाखों बहन बेटियों की इज्जत लूटी, लाखों बेकसूर लोग मारे गए, उधर भी इधर भी। इस देश का बंटवारा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने बाद में आमरण अनशन किया, उनको सबसे पहले आमरण अनशन करना चाहिए था, जिनको हम बापू कहते हैं। उन्होंने वो अगर उस समय बैठ जा भाई, वो अगर उस समय आमरण अनशन करते, मैं दावे से कहता हूं देश आजाद नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, ये देश का बंटवारा नहीं होता। लाखों महिलाएं, लाखों बहन बेटियां जो कुआं में फेंक दी गई, उनकी मौत ना होती, उनकी इज्जत ना लूटती। अध्यक्ष महोदय, मैं एक भी बात गलत नहीं कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी हर बात में दम होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं एहसानमंद हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एहसानमंद हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एहसानमंद हूं आज नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारे जो गुरु थे, जिन्होंने इस धर्म की रक्षा की, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपने 2 बच्चे दीवारों में चिनवाए, गुरु अर्जुन देव, सभी गुरुओं का जिन्होंने सम्मान बढ़ाया। कोई भी वैसा होगा मैं कर कुरुक्षेत्र में पहली बार
दंड मस्त हो गए गुरु ग्रंथ साहिब के साथ गुरुओं को नमन किया। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने। मैं एहसानमंद हूं अमित शाह का जो यहाँ आए पंचकुला में और गुरुओं को नमन किया। पंचकुला में बता के गए कि ये धर्म ना हिंदू होता ना सिख होता अगर गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह अपने बच्चों की शहादत नहीं देते। बहुत एहसानमंद हूं मैं आज बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का और अमित शाह ने भी जो रोल अदा किया। पिछली बार अध्यक्ष महोदय कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया था कि वोट चोरी करके बैठ जा भाई, सही जगह मैंने बता दिया, सही जगह पकड़ दिया, बता दिया उनको, कोई बात नहीं है, बता दिया भाई, कोई बात नहीं है। मैं एक भी अरब गलत नहीं कहूंगा, 2 अरब कहूंगा, 100% सही कहूंगा। एक भी अरब गलत नहीं कहूंगा, जो कहूंगा अध्यक्ष महोदय एक अरब सच्चा कहूंगा, कोई एक गलत नहीं कहता मैं। अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छी शुरुआत की। बता दिया इन लोगों को, बार-बार नहीं। गुरुओं को जो नमन एक ही बात किया। हर आदमी क्यों बोलता है, बैठ जाइए। आज ये देश, आज ये धर्म, ये सब कुछ अगर आज बचा है तो गुरुओं की मेहरबानी से बचा है अध्यक्ष महोदय। और उनको जो बीजेपी ने और मोदी साहब ने जो नमन किया है और अमित शाह ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। अध्यक्ष महोदय पिछले दिनों अब भी कई भाई बीजेपी के खिलाफ नारा लगाते हैं, वोट चोरी, वोट चोरी। ईमानदारी से कहता हूं और हरियाणा का नाम सबसे पहले लेते हैं। अध्यक्ष महोदय हरियाणा में अगर वोट चोरी की है तो बीजेपी ने नहीं की, कांग्रेस ने की है। वो कैसे की है मैं समझाता हूं। हरियाणा में कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस थी सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस और कुछ नहीं था। और आज भी अगर इसका सांस बंद हो गया तो कांग्रेस खत्म, कांग्रेस का निशान भी नहीं। अध्यक्ष महोदय ज्यादा पक्ष नहीं लेना चाहिए। ये भाई जो उछलते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को 1 साल तक 1 साल बैठा रहा बिना कुर्सी के, 1 साल तक लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया। अरे इसी का सारे कांग्रेस और इसी को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया। ये उसके गीत गाते हैं। दादा थोड़ा संभल के शब्दों को, मैंने एक्सपोज कर। ठीक है ठीक है ठीक है, वेल में नहीं आएंगे, वेल में नहीं आएंगे, वेल में नहीं आएंगे, ये धमकियां मत दो, वेल में नहीं आएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने बोल दिया उनको। अरे बोल, ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं, आप बैठिए अपनी सीट। ठीक है, अपनी सीट पे बैठिए, आप अपनी सीट पे चलिए, आप अपनी सीट पे चलिए, आप अपनी सीट पे चलिए। दादा संभल के शब्दों को, संभल के आप ये करें, शब्दों को संभल के बोलने आप। ठीक है ठीक है, आप अपनी सीट पे चलिए। मैंने एक्सपेंस कर दिया, मैंने एक्सपेंस कर दिया, आप बैठो उधर। अध्यक्ष महोदय इनको ठीक है बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपनी सीट पे चले, आप अपनी सीट पे चले या पाकिस्तान आप अपनी सीट पे चले। They don't know. सीट पे चले। राहुल गांधी doesn't know whether it is हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बलराम, वो तो इसकी सत्ता को भी नहीं जानते, मैंने बोल भाई दिया। को रिश्ते को नहीं जानते। वो क्या राजनीति करेंगे। सपने में भी मत सोचना कभी कांग्रेस पार्टी आएगी। अपनी सीट, सभी सदस्य अपनी सीट पर चलेंगे, सभी माननीय सदस्य अपनी सीट पे जाएंगे। मेरा पहले अपनी सीट पे जाइए, आप पहले सीट पे जाइए, अपने सीट पे जाइए। ठीक है, आप अपनी सीट पे चलिए, सीट पे चलिए अपने। दादा थोड़ा, दादा रामकुमार गौतम जी कृपया शब्दों का सही चयन कीजिए, शब्दों का सही चयन कीजिए। और वो जब आपके शब्द कुछ आए, मैंने वो एक्सपंज कर दिए। आप सीट पे चले,
अध्यक्ष आप महोदय, आप केवल अभिभाषण में बोलिए और कोई भी ऐसा शब्द आप ना बोलें। स्पीकर सर, स्पीकर सर, हुड्डा साहब, स्पीकर साहब, मैं ठीक है तो जी, आप इनके सबको लीडर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो जब ये भूपेंद्र नहीं था, भूपी था, तब से भी प्यार करता हूँ। मैं इसकी मुखालफत नहीं एक कर मिनट, सकता। मैं तो चौधरी एलओपी कोई बात कह रहे हैं। एक सेकंड दादा, आप 1 मिनट जी बताइए। अध्यक्ष महोदय, जी अध्यक्ष महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं और बापू जो हमारे दुनिया में माने जाते हैं, उनके नाम जो है एक्सपेंस करा। नहीं, मैंने एक्सपंज कर दी। ठीक है। और उसके अलावा मैं अपने साथियों से कह रहा, बूढ़ा हो रहा है, इससे छोड़ो, माफ करो, कोई बात नहीं। चलो दादा गौतम, आप बूढ़ा तो भाई तय भी हो गया, तय कौन सा बैठो भाई, एलओपी ने बोल दिया, फिर तुम अलग से खड़े हो जाते हो। भूपेंद्र हुड्डा कुलदीप पक्ष साहब बैठिए। एलओपी ने बोल दिया, फिर खड़े हो जाते हो तुम लोग। अरे बैठो भाई, अपने दादा की उम्र के शर्म बताओ ना। बैठ, कह दिया एलओपी ने बोल दिया हुड्डा साहब ने। दादा स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, मैं उस राज को अच्छा राज मानता हूं अध्यक्ष महोदय, जिसमें अमीर गरीब इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड सबको सबका हक मिले। अध्यक्ष महोदय, पहली बार ये नहीं कहता मैं कोई हुड्डा ने कोई गलत काम किए, मैं तो इसका तारीफ करता हूं भाई, इसके साथ भी ले लिया, इसकी टिकट में भी लड़ लिया मैं तो। लेकिन अध्यक्ष महोदय काम किए, मैं नहीं कहता भूपेंद्र हुड्डा ने काम नहीं करे, काम करे भाई, लेकिन कहां करे, किसके करे, वो अलग बात है। अध्यक्ष महोदय, भूपेंद्र भाई बहुत प्यारा आदमी है तू, अच्छा खून है तेरी रगों में, गलत नहीं कहता मैं तेरे ऊपर, मैं तेरी सच्ची बात कहता हूं यार, तेरे हक की बात कहता हूं। स्पीकर सर, हरियाणा में पहली बार सर बीजेपी की सरकार आई, मनोहर लाल खट्टर जी यहां के मुख्यमंत्री बने। मनोहर लाल जी का जैसा नाम था मनोहर, वैसे ही मनोहर थे वो, बहुत प्यारे आदमी थे। पहली बार शुरू किया मेरिट से नौकरी, अनेक गरीब घरों के बच्चे जो सोच भी नहीं सकते बिना सिफारिश, सिपाही लगेंगे, डीएसपी लगे, इंस्पेक्टर लगे, एचसीएस लगे, रिकॉर्ड की बात है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मनोहर लाल जी ने एक ऐसी जगह है सुभाष चंद्र बोस, जो इस देश का गौरव, उनके नाम से पार्क बनाया जहां सांप लौटते थे। अध्यक्ष महोदय, मेरी बेटी, तू मेरी लाडली बेटी, मैं तने के गलत क्यों बोली? तने सलाह दी, मैं कब को कौन दी, तो अच्छी सलाह दी तने। अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट के लिए। अध्यक्ष महोदय, मनोहर लाल जी ने इलीगल कॉलोनियां लीगल करी, बिना किसी शर्त के। एक भी घर जिसमें नहीं बन रहा था वो भी लीगल कर दी। बहुत बड़ा काम किया खट्टर साहब। आई एम थैंकफुल टू मनोहर लाल खट्टर सर। पहले ड्राइवर की तनख्वाह नहीं होती थी सर, पीए की भी तनख्वाह नहीं थी सर, पीए की 15,000 थी। भाई रनिंग कमेंट्री मत करो, रनिंग कमेंट्री। मनोहर लाल जी ने 20-20 मेरे कहने से ड्राइवर और पीए की तनख्वाह करी, और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार नायब सैनी, जो इसका नाम भी नायब, आदमी भी नायब और इसके काम भी नायब, 25-25 हजार रुपए जरूर करेगा ड्राइवर के और पीए के। गरीबों के बच्चे हैं, गरीब हैं, बड़े बड़े परिवार हैं बेचारों के। मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी अभी इसी सेशन में ये करके जाना, आप ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। स्पीकर सर,
मैं नारनौंद वाला हूं, नारनौंद का रहने वाला हूं। अध्यक्ष महोदय, मनोहर लाल जी को हमने जब मुख्यमंत्री थे, मैं लेके गया, बिजली बोर्ड के टूटे फूटे मकान पड़े थे वहां। मका जी हमारे अगर कोई जुडिशियल कम्प्लेक्स बने तो मनोहर लाल जी आप ये दे दो। कहने लगा गौतम दे दिए, और वो उनका वचन पूरा किया नायब सैनी ने। आई एम थैंकफुल टू हिम ऑल्सो, और मैं शुक्रगुजार हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का विशेष तौर से, और उनके साथ आए सुशील नागू जी का, और सारी जुडिशरी नारनौंद में कोर्ट को वो चालू करके, बरवाड़ा में भी और नारनौंद में भी। मैं उनको भी नमन करता हूं, उनको भी सम्मान करता हूं। सदन का समय 10 मिनट, सदन का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है। थैंक यू सर। दादा आप वाइंड अप करें जल्दी। थैंक यू सर। सर जल्दी वाइंड अप करें सर। अरे ये तो पता नहीं के मैं तो सारी कीमती कहूँ स्पीकर साहब, तो कितना टाइम देंगे, मेरी हर बात कीमती। सर स्पीकर सर, एमएलए को सेल्फ सफिशिएंट बनाया। मनोहर लाल खट्टर जी ने 3 से पेटी 15 करी, और दोबारा नायब सैनी ने 15 से 20 करी, और भी कई फैसिलिटीज जो पहले नहीं थी नायब सैनी ने की। मैं इनका विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं, और हम सारे धन्यवाद करें। अरे भाई बतरा दी तन्ने तो मांग रखी, तू तो स्पीच दे एक बार उरे भी, इसने भी। भाईचारे का लाड से। अरे यार तू भी शाना आदमी है, तू बावड़ा नहीं है इसके। चलिए दादा आप अपनी बात करें। अध्यक्ष महोदय, स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, इन भाइयों ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक सवाल है, नायब सैनी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, रात दिन एक कर रखा है, पूरा ताकत से लगा के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे। हाँ एक बात है, मैंने भी कोशिश की, पता नहीं मुख्यमंत्री जी की चली नहीं या क्या चली तो ना चली। मैं चाहता था ओपी सिंह को तो कम से कम मुख्यमंत्री जी आप रहो, जब तक उनको डीजीपी रखो। इतना काबिल और बढ़िया इंसान था पद पर, पता नहीं क्यों, बहुत ही गजब का आदमी था। उसने बनते ही 3 महीनों में छाप जमा दी थी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए। खैर चलो, आपने ये बनाया, वो भी सोच के ही बनाया होगा, अभी देखा नहीं, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का अगर मिसाल लेनी है आपने, तो मिसाल लो, 1 साल भूपेंद्र हुड्डा का राज गजब कर दिया था इसने। 2005 से 6 तक कोई गुंडा नजर नहीं आता था, इतना गजब का राज। लेकिन बाद में भगवान जाने, फिर भी बोले भाई तू क्यों मारे अपने ने, फिर गड़बड़ कर गया। उसके बाद तो फिर खुली छूट दे दी, वही तक चालू है। अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं चाहता हूं आप स्वामी योगी, अब तो बढ़िया चल रहा है, योगी आदित्यनाथ का फार्मूला अपनाओ प्लीज। अब एक भाई जात पात का नारा लगाने की कोशिश करे, सो कॉल्ड शंकराचार्य, बहुत अदब से कहना चाहता हूं, हम सब ने ही देखा है क्या हालत थी जब योगी आदित्यनाथ ने टेक ओवर किया यूपी का। दिन में भी 100 बार सोचते थे, 100 बार भाई यूपी जाना है, कितने बजे चलोगे, दिन में चले जाओ। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा माहौल बना दिया, रात के 12 बजे चलने में भी कोई संकोच नहीं करता। तो नायब साहब, आपसे मैं कहना चाहता हूं, नायब आदमी हो आप, नायब सिंह, ऐसा काम किसे के, सुसरे के, गुंडे के
गोली मत मरवाओ, इसमें टांग पे साले की छाती में मरवाओ। जिसका पता है कातिल है, बदमाश है, चलिए, मुकदमे चल रहे 10-10 राम कुमार गौतम जी वाइंड अप कीजिए, समय हो गया, और शब्दों का चयन थोड़ा ध्यान कीजिए। यस, मेरे को बार बार एक्सपंज करना पड़ता है, ऐसा कोई शब्द ना आप इस्तेमाल करें, मेरा आपसे निवेदन है। आप वाइंड अप करें 2 मिनट के अंदर। स्पीकर सर, मैं मुख्यमंत्री जी के आपके माध्यम से कुछ चीजें नोट कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी विशेष ध्यान दें। सर, मैं चाहता हूं सीईटी का टेस्ट हर साल हो, ताकि बच्चे महरूम ना रहें। हर साल ये टेस्ट होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और वकील जो, मैं बहुत अनेक जगह बारों पर गया सर, वो कहते हैं कि कोर्ट वाले तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हमारे को कहते हैं, वकील साहब, हम छोटे से अफसर के पास जाते हैं, वो हमारे को जलील करता है। एडवोकेट्स एक्ट लागू करो, मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब आपके माध्यम से। और वो कहते हैं जी हम छोटे छोटे वकील जिनकी प्रैक्टिस नहीं चली अभी टोल क्रॉस करते, कहते हैं जब एमएलए एमपी का टोल फ्री है, साधारण सा एसडीओ चला जा सरकार का, उसका भी फ्री है, तो एडवोकेट्स का भी टोल फ्री करें मुख्यमंत्री जी। सर 5% कोटा, सर पहले 5% कोटा होता था हुड्डा साहब के राज में एडवोकेट्स का, सर हुड्डा के प्लॉट्स में। मैं चाहता हूं उसको रिवाइव करो दोबारा, एडवोकेट्स का हुड्डा के प्लॉट्स में 5% रिजर्वेशन करें, ये मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 13,500 एडवर्टाइज की थी पोस्ट डीप ग्रुप की, जिसमें से 10,000 फुलफिल हुई हैं। मैं चाहता हूं उसी मेरिट में मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे, 3500 उन्हीं में से लगा दो। गरीबों के बच्चे हैं, पास कर लिया, लग जाएंगे, आपका भला मानेंगे, आपके गीत गाएंगे। अध्यक्ष महोदय, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स की मांग में कई बार उठा चुका हूं। एक बच्ची 16 साल का एक्सपीरियंस, सीटेट, एमफिल, पीएचडी, तनख्वाह ले रही है 16,000, कम से कम 57,000, कम से कम मुख्यमंत्री महोदय, कम से कम 57,000। और ऐसा भी काम करें कॉलेज लेक्चरर भी, और इनके भी। वो कॉलेज लेक्चरर की शिकायत ये है कि जी हमारे को जब छुट्टी होती है उसका पे नहीं मिलता, वो पे भी आप जरूर दें, ये मेरा आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी से पहले आग्रह कर चुका हूं, अनेक बार अब सवाल भी लगाए हुए हैं। हो सकता है मैं आपसे मुख्यमंत्री जी से छुट्टी लूं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, शायद मैं आगे एक आध बार ही आ पाऊंगा, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक तो मुझे अवकाश जरूर देंगे, और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, जो बच्चे इस वक्त आपने लगा रखे हैं, पुराने हुड्डा साहब के वक्त से भी चलते आ रहे हैं, कई इन्होंने भी लगाए थे, 3-3 हजार में लगाए थे, वो समय ऐसा था, ये डिग्गी में लगाए थे उस वक्त, और वो आज तक भी बेचारे कच्चे ही पड़े। तो जितने इस तरह के बच्चे हैं, चाहे उनके, क्योंकि पुराना वक्त ऐसा था स्पीकर सर, पुराना वक्त ऐसा था, ठेकेदार के माध्यम से नौकरियां लगती थी, ठेकेदार आधी तनख्वाह खा जाते थे, कभी कहते तू आज से हटा दिया, 2 तनख्वाह दे दियो जब लगा दूंगा। खट्टर साहब ने पहली बार कौशल रोजगार योजना शुरू की, तो मैं ये चाहता हूं कौशल रोजगार वालों को भी
किसी को जितने पुराने हैं हटाया ना जाए, चाहे वो एक दिन पहले लगा हो, और उनकी सर्विस भी उसमें बढ़ोतरी भी हो, और 58 साल की उनकी नौकरी कम से कम सुरक्षित करें। ये मेरा सरकार से आग्रह है। आपने मुझे समय जितना दिया उसके बाद बार बार टोक रहे हो, इसलिए आपका आदेश धन्यवाद, धन्यवाद दादा। माननीय सदस्यगण।